हेलो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉलिड मॉडलिंग कैसे करते हैं एलसिस वर्कबेंच में। तो स्टार्टिंग को मैं स्टैटिक स्ट्रक्चरल को इसको ड्रैग करके यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कीमेटिक पे लाती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, फिर मैं ज्योमेट्री पे डबल क्लिक करूँगी। स्टार्टिंग डिज़ाइन मॉड्यूलर यहाँ पे शो हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है हमारा डिज़ाइन मॉड्यूलर। ओके, वेट। तो सॉलिड मॉडलिंग में क्या है, जैसे कि एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, स्वीप है। ओके, तो वो कमांड हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा है एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड में क्या होता है वो तो देखेंगे हम। सेलेक्ट प्लेन, नॉर्मल करके लेती हूँ उसमें, लुक एट फेस। ओके, फिर स्केचिंग, ड्रॉ कमांड, ड्रॉ। और आपको जैसा ड्रॉ करना है वैसा आप ड्रॉ कर सकते हो। लाइन। ओके, ऐसा कुछ शेप निकाला है। मैं इसे पहले डायमेंशन देती हूँ। पहले इसे मैं हॉरिजॉन्टल करके ले लेती हूँ। ओके, डायमेंशन में जाके मैं यहाँ पे जनरल, ओके, 4 डायमेंशन हो रहा है। कैंसल, जनरल। ओके, बट राइट क्लिक कैंसल। तो इसका डायमेंशन चेंज करते हैं। H1 कितना है हमारा, 32 है। मैं यहाँ पे 40 करती हूँ। H3 कितना है, इसे मैं करती हूँ 10। V2 कितना है, इसे मैं करती हूँ 25। और V4 कितना है, 15। ओके, अब मुझे इसे एक्सट्रूड करना है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट इसे मॉडलिंग में आते हैं, स्केच 1, एक्सट्रूड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो ज्योमेट्री दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई क्या होगा, एक्स वाई प्लेन हो गए, तो हमें स्केच 1 सेलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसमें बाद में है ऐड मटेरियल करना है आपको, या ऐड फ्रोजन। ऐड मटेरियल करेंगे हम पहले। फर्स्ट डायरेक्शन हमें दिखाना है, नॉर्मल रखना है। ओके, डायरेक्शन आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। अब मैंने फर्स्ट क्या है यहाँ पे नॉर्मल रखा है। ओके, ये फिक्स्ड। अब जिसकी डेप्थ होगी वो कितनी होगी, मैं यहाँ के 10 करती हूँ। ये देखो 10 से एक्सट्रूड हो गया। ओके, अब मैं इसे जनरेट करती हूँ। तो इसकी डायरेक्शन कितनी थी, मैं नॉर्मल रखी थी और 10 से एक्सट्रूड किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करती हूँ। नॉर्मल की जगह मैं करती हूँ रिवर्स। ओके, और रिवर्स करने के बाद यहाँ पे मैं करती हूँ उसे जनरेट। तो ए रिवर्स डायरेक्शन पर एक्सट्रूड हो गया। ओके, देन इसमें चेंज करती हूँ हम, मैं यहाँ पे करती हूँ बोथ सिमेट्री रखती हूँ और 10 mm की रहती हूँ, और इसे फिर से मैं जनरेट करती हूँ। तो जो हमारी सेंटर लाइन, मतलब ये जो एक्सिस है हमारी सेंटर, तो बोथ साइड को 10 10 mm से एक्सट्रूड हो गई। अब मैं यहाँ बोथ सिमेट्री की जगह बोथ एसिमेट्री रखती हूँ। तो मुझे यहाँ पे 2 डायमेंशन पूछा, डेप्थ पूछे। फर्स्ट है 10, सेकेंड में मैं करती हूँ 5। ओके, और इसे मैं फिर से करती हूँ जनरेट। तो देखो, एक साइड से 10 mm से एक्सट्रूड हो गया और एक साइड से 5 mm से एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, ये था हमारा एक्सट्रूड। अभी यहाँ पे ऐड मटेरियल हो गया। अब मुझे यहाँ पे ऐड फ्रोजन करना है। फिर से मैं जनरेट करती हूँ, ये देखो फ्रोजन में दिखाई दे रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा रिवॉल्व कमांड। मैं इस एक्सट्रूड को डिलीट करती हूँ, स्केच को भी डिलीट करती हूँ। ठीक है, सेलेक्ट प्लेन, नॉर्मल, स्केच, लाइन, फिर से लाइन लेती हूँ। मुझे इस लाइन इसे फिर से मैं कंस्ट्रेंट
सेलेक्ट वर्टिकल डायमेंशन, इसे करती हूँ मैं 8। ओके, इसका चेंज करना है मुझे, इसे करना है मुझे टोटल 20 रखती हूँ, 10 ही ठीक। इसका करती हूँ मैं 7 और V9 का करती हूँ मैं 15। ओके, अब मुझे इसे रिवॉल्व कमांड करना है, तो मॉडलिंग में जाती हूँ, रिवॉल्व, ज्योमेट्री, अप्लाई नहीं, ज्योमेट्री में स्केच 1 को अप्लाई करती हूँ। अब मुझे एक्सिस चाहिए, तो मैं इस एक्सिस को सेलेक्ट करूँगी, अप्लाई। अब देखो यहाँ पे मैं इसे करती हूँ जनरेट, हो गया मेरा जनरेट। यहाँ पे देखो एंगल है 360, आपको 270 करना है तो 270 भी आप कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ओके, थिन सरफेस नो, यहाँ पे एस किया बाद क्या होगा, तो हमें इसे थिकनेस देनी पड़ेगी। ठीक है, तब 0.05 है, मैं 0.08 करती हूँ, तो यहाँ पे थिकनेस अप्लाई होगी। ओके, जो थिकनेस यहाँ पे 0.1 करती हूँ और जनरेट, तो देखो 1 की थिकनेस यहाँ पे 0.5, जनरेट, देखो यहाँ पे अब दिखाई देगी थिकनेस, थिकनेस अप्लाई हो गई है। ठीक है, आउटर को भी थिकनेस करनी है तो आप आउटर एज को भी थिकनेस अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये था हमारा रिवॉल्व। यहाँ पे सेम है, ऐड मटेरियल, ऐड फ्रोजन, जनरेट। ओके, आपको जैसा रखना है आप वैसा रख सकते हो। इसका भी सेम, रिवर्स रखना है, रिवर्स, जनरेट। आपको जिस जैसे चाहिए वैसा आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा स्वीप कमांड। पहले से मैं रिमूव करके लेती हूँ। ठीक है, स्वीप करने के लिए मैं एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करती हूँ, स्केच, उसके लिए स्केचिंग ड्रॉ में जाके मैं एक स्प्लाइन ले लेती हूँ, स्प्लाइन, और स्प्लाइन क्रिएट करती हूँ यहाँ पे। इस प्लान को मुझे क्लोज करना है तो ओपन एंड करके राइट क्लिक करके, ठीक है, बाद में मैं मॉडलिंग पे आ जाती हूँ। अब मुझे स्विप करते टाइम अभी जो मैंने स्प्लाइन निकाली उसे परपेंडिकुलर मुझे एक पाथ प्रोफाइल निकालना है, ये मेरा पाथ हो गया और इसके लिए प्रोफाइल चाहिए मुझे, तो इस प्लाइन के परपेंडिकुलर मुझे प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो इसको परपेंडिकुलर क्या आएगा, या हमने एक्स वाई प्लेन पे पाथ निकाला है तो इसका परपेंडिकुलर आएगा जेड एक्स। मैं जेड एक्स को सेलेक्ट करती हूँ, स्केच करती हूँ और यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करती हूँ। ओके, फिर से मॉडलिंग। अब देखो मुझे फर्स्ट केज दिखाने के बाद सेकंड केज हाइड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको राइट क्लिक करके शो ऑलवेज शो स्केच करती हूँ और ये देखो दोनों स्केच मुझे अब शो हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्वीप पे चली जाती हूँ। प्रोफाइल कौन सी है, मेरा ये जो सर्कल है वो प्रोफाइल है। ओके, और पाथ जो है मेरा वो ये है स्प्लाइन, इसे मैं अप्लाई करती हूँ और यहाँ पे जनरेट करती हूँ। ये हो गया मेरा प्रोफाइल। ओके, थिन सरफेस करना है तो यस, थिकनेस 5 करती हूँ, फिर से जनरेट करती हूँ 0.01, 0.01, एंटर, स्वीप, जनरेट। ये देखो यहाँ पे थिकनेस अप्लाई हो गई। आपको थिन सरफेस में रखना है तो थिन सरफेस में भी आप रख सकते हो, नहीं तो यहाँ से नो किया तो ये सॉलिड में हो जाएगा। फिर से जनरेट। जब भी हम कोई चीज कैंसिल करके उसे रिपीट से करते हो तो जनरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम जनरेट नहीं करेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, कोई चेंजेस किया हो तो जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐड फ्रोजन करते हो, यहाँ पे ऐड फ्रोजन नहीं दिखाइएगा क्योंकि मैंने अभी जनरेट ऑप्शन नहीं किया।
अब मैं जनरेट करूंगी तो ये देखो ऐड फ्रोजन दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्किन एंड लॉफ्ट। ओके, इसे मैं डिलीट करती हूँ। स्किन एंड लॉफ्ट के लिए मुझे एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, ड्रॉ कमांड। ओके, कंस्ट्रेंट सिमेट्री करके ले लेती हूँ मैं, सिमेट्री सेंटर लाइन। ओके, इसके बाद में सिमेट्री लाइन कमांड। ओके, अब इसे मुझे डायमेंशन देना है जनरल, तो मैं 30 बाय 30 या 30 बाय 20 का एक रेक्टेंगल क्रिएट करती हूँ। ओके, फिर मैं मॉडलिंग पे चले जाती हूँ। अब मुझे स्विप स्किन एंड लॉफ्ट के लिए क्या ज़रूरत होती है, न्यू प्लेन की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं एक्स वाई प्लेन को सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे न्यू प्लेन पे चली जाती हूँ। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म, यहाँ से मैं डिस्टेंस, इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, जेड डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन देती हूँ ऑफसेट जेड, और यहाँ पे उसका डिस्टेंस देती हूँ मैं लाइक 15। ओके, तो ये देखो 15 पे मुझे आ गया है यहाँ पे, और इसे जनरेट करती हूँ प्लेन, तो मुझे एक न्यू प्लेन जनरेट हो गया है। इसे मैं क्या करती हूँ, शो ऑलवेज स्केच करती हूँ, और ये प्लेन पे मैं स्केच करती हूँ फिर से सर्कल। अब मुझे मैं लॉफ्ट करने जाती हूँ तो ये लॉफ्ट नहीं होगा, देख लो। फर्स्ट प्रोफाइल सेलेक्ट करती हूँ, अप्लाई, प्रोफाइल सेलेक्ट, कंट्रोल, अप्लाई, तो नहीं होगा ये। ओके, जनरेट। तो क्या करना पड़ेगा हमें पहले, जो ए प्रोफाइल है हमारी सर्कल, तो क्योंकि ये जो हमने रेक्टेंगल किया है वो 4 पॉइंट पे रेक्टेंगल है, तो सर्कल पे पॉइंट है क्या, नहीं है, तो वो कैसे स्किन और लेफ्ट करेगा, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे इस सर को हमें स्प्लिट करना होगा। ओके, तो मैं स्केच पे नॉर्मल करती हूँ, और स्केचिंग कंस्ट्रेंट, फिर मॉडिफाई पे लीड, लीड का ऑप्शन, 1 मिनट, यहाँ पे है स्प्लिट। ओके, तो मैं इसे 4 पार्ट्स में कट कर देती हूँ। ओके, 4 पॉइंट देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कट हो गया है। अब हम इसे करते हैं स्किन एंड लॉफ्ट, कंट्रोल, प्रोफाइल सेलेक्ट, अप्लाई। अब देखो यहाँ पे मैं जनरेट करती हूँ, अब हो गया लॉफ्ट। ओके, सेम है, ऐड मटेरियल की जगह हम ऐड फ्रोजन, जनरेट, फिर से थिन फीचर रखना है, थिन फीचर रख सकते हो आप, जनरेट, आपको जैसे चाहिए वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, आपको थिकनेस चेंज करनी है 0.5, 0.5, एंड देन जनरेट। ओके, ये था हमारा एक्सट्रूड रिवॉल्व सीक्वेंस लेफ्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके यहाँ पे कंसेप्ट क्रिएट पे है हमारे, जिसके पैटर्न है, रेडियस फिक्स, रेडियस ब्लेंड है, चाम्फर है, वो देख लेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।